नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब स्टडी चैनल पर। गाइस, आज हम पढ़ेंगे घटना चक्र से प्राचीन भारत का इतिहास, जो कि सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। गाइस, ये वन लाइनर फैक्ट्स हैं जो कि यूपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन पर आधारित हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास। तो पहला टॉपिक है पाषाण काल। रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद। रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे? एक भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद थे। भारतीय प्राग इतिहास का पिता कहा जाता है रॉबर्ट ब्रूस फुट को। भारतीय प्राग इतिहास का पिता कहा जाता है किसे? रॉबर्ट ब्रूस फुट को। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। त्रियुगीय विभाजन। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था थॉमसन ने। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था थॉमसन ने। पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम मिलते हैं मध्य पाषाण काल से। पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से मिले? मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले वह स्थान है आदमगढ़। कहाँ से मिले पशुपालन के प्रमाण? आदमगढ़, जो कि मध्य पाषाण काल में था। चौपानी, मांडो, काकोरिया, महदहा एवं सराय नाहरराय स्थलों में से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ पूछा है कि निम्नलिखित में से चौपानी, मांडो, काकोरिया, महदहा एवं सराय नाहरराय इन स्थलों में से हड्डी के उपकरण किस स्थान पर प्राप्त हुए हैं? तो वो कहाँ प्राप्त हुए हैं? महदहा और सराय नाहरराय से। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए हैं। वही क्वेश्चन है, थोड़े से शब्द बदल गए हैं कि हड्डी से निर्माण, यहाँ उपकरण पूछा तो यहाँ आभूषण की बात कही गई है, लेकिन स्थान एक ही जगह है कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए हैं। और मध्य पाषाण काल में कहाँ प्राप्त हुए हैं? महदहा से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। एक ही कब्र के अंदर 3 मानव कंकाल मिले हैं। किस स्थान पर? दमदमा से। कहाँ पर देखा गया? दमदमा में। दमदमा में एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्राप्त हुई थी। खाद्य अन्नों की कृषि सर्वप्रथम प्राप्त हुई थी किस काल में? नवपाषाण काल में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है नर्मदा घाटी से। कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन भी कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है नर्मदा घाटी से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। कौन सा अनाज था सर्वप्रथम? मानव द्वारा सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था अनाज वो था जौ, जिसको यव भी कहते हैं। ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? लहुरा देव से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लहुरा देव से। और ये वर्तमान में कहाँ पर है? संत कबीर नगर। वर्तमान का संत कबीर नगर, जहाँ से प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे लहुरा देव से।
पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल युग, ताम्रपाषाण काल युग तथा लौह युग में से किसे चालकोलिथिक युग कहा जाता है? स्टूडेंट ध्यान दें कि पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग और लौह युग में से चालकोलिथिक युग कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को। ठीक है, तो किसे कहा जाता है चालकोलिथिक युग? ताम्रपाषाण युग को। आमरी, मेहरगढ़, कोट दीजी तथा कालीबंगा में से वह पुरा स्थल जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। आमरी, मेहरगढ़, कोट दीजी तथा कालीबंगा में से वह स्थल जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं, वह स्थान है मेहरगढ़। कौन सा? मेहरगढ़, जहाँ पर सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लौहरादेव, तत्पश्चात मेहरगढ़। इसका मतलब है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त कहाँ हुए थे? पहले लौहरादेव से प्राप्त हुए थे और उसके बाद में यही चीज़ हमें कहाँ देखने को मिली? मेहरगढ़ में। तो ये भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लौहरादेव और उसके बाद हमको मेहरगढ़ में प्राप्त हुए। नर्मदा टोली का उत्खनन करवाया था एच.डी. सांकलिया ने। नर्मदा टोली जो कि एमपी में स्थित है, नर्मदा टोली का उत्खनन करवाया था किसने? एच.डी. सांकलिया ने। नर्मदा टोली अवस्थित है मध्य प्रदेश में। बृहत पाषाण काल स्मारकों की पहचान की गई है। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। इससे एक इमेज बनती है कि मृतकों को दफनाते हैं तो एक बड़ा सा पत्थर वहाँ पर लगा दिया जाता है। ऐसा कभी मूवी में देखा था हमने कि वो पत्थरों का ही बना रहता है, कभी किसी में इस तरीके का भी देखा था। तो बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। राकटीला, बुदिहाल, संगनकल्लू, कोल्डी हवा तथा ब्रह्मगिरी में से जिस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है, जो नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है वह स्थान कौन सा है? संगनकल्लू। राकटीला, बुदिहाल, संगनकल्लू, कोल्डी हवा तथा ब्रह्मगिरी में से वह स्थान जहाँ जो कि नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है वह संगनकल्लू। भीमबेटका प्रसिद्ध है, सभी परिचित होंगी भीमबेटका से। तो भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्र के लिए। भीमबेटका प्रसिद्ध है क्या किस चीज़ से? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। भारत में सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं भीमबेटका से। भारत में सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं कहाँ से? भीमबेटका से। अजंता, भीमबेटका, बाग तथा अमरावती में से वह कौन सा प्रागैतिहासिक चित्रकला वह कौन सा स्थल है जो कि प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो चित्रकला के लिए, प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए कौन सा प्रसिद्ध है इनमें से? भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। भीमबेटका की गुफाएं स्थित है अब्दुल्लागंज, रायसेन, मध्य प्रदेश में। गाइज, इस तरीके का क्वेश्चन कि कौन सी चीज़ कहाँ पर स्थित है, उस जगह का नाम, प्रदेश, है ना, तो इस तरीके से ये मैचिंग में भी आ जाते हैं और आ चुका है ये प्रश्न। तो आप ध्यान दीजिएगा कि भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं अब्दुल्लागंज, रायसेन, मध्य प्रदेश में। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि यूपीएससी में अधिकतर जो प्रश्न पत्र बनाए जाते हैं वो पीवाईक्यू पर आधारित होते हैं। तो आप ये जो क्वेश्चन पढ़ाने का मेरा यही उद्देश्य था कि इस तरह से ये पीवाईक्यू ही हैं और ये आपको आपकी तैयारी में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। तो इसलिए मैंने आज से ये चैप्टर स्टार्ट किया था।
चलिए आगे बढ़ते हैं। गैरिक मृद भांड पात्र OCP, गैरिक मृद भांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। गैरिक मृद भांड पात्र का नामकरण कहाँ हुआ था? हस्तिनापुर में। क्या नाम था उसका? OCP। और इसका नामकरण कहाँ हुआ था? हस्तिनापुर में। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे। किस काल में? ताम्रपाषाण काल में। कहाँ पर? महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे। और दिशा क्या होती थी? उत्तर से दक्षिण की ओर। कौन सी दिशा होती थी? उत्तर से दक्षिण की ओर मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे। किस काल में? ताम्रपाषाण काल में। कहाँ? महाराष्ट्र में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरांद तथा मास्की में से वह स्थल जहाँ से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरांद तथा मास्की में से वह कौन सा स्थल है जहाँ से मानव कंकाल के साथ एक कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है? तो वो है बुर्जहोम। बुर्जहोम होता है गर्त वाला घर। गर्त का गर्त मतलब नीचे, अंडरग्राउंड। ठीक है, तो मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी मिला है। कहाँ पर मिला है? किस स्थान पर? बुर्जहोम। आगे बढ़ते हैं। बुर्जहोम, कोल्डियावा, ब्रह्मगिरी एवं संगनकल्लू में से गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वही क्वेश्चन फिर से सिर्फ ऑप्शन बदले हैं, जिसमें कि बुर्जहोम सेम टू सेम है। बुर्जहोम, कोल्डियावा, ब्रह्मगिरी एवं संगनकल्लू में से गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्जहोम से। तो बुर्जहोम कैसा स्थान है? ये गर्त आवास है, और जहाँ पर मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी मिला है। विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं वो है लेखैया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन विकास विभागों या मंत्रालयों में से संलग्न कार्यालय है। प्रश्न फिर से पढ़ेंगे कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन विकास विभागों या मंत्रालयों में से संलग्न कार्यालय है संस्कृति मंत्रालय का। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे जॉन मार्शल। जॉन मार्शल कौन थे? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में। भोपाल में क्या है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। कौन सा संग्रहालय? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। तो गाइस, एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, पाषाण काल। आगे हमारा सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति है। तो गाइस, यदि आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी और आपको ये क्लास बहुत ही उपयोगी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरीके का कंटेंट और क्लास आपको नियमित रूप से तभी मिलेगी जब मेरी क्लास को आप लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करें। तभी मेहनत करने में मज़ा आता है कि आप भी। और गाइस, ये जो मैंने पढ़ाया है इसे आप फिर से एक बार किसी भी बुक से, ये नहीं कि आप घटना चक्र से ही, कि देखो बुक कोई सी भी हो लेकिन मैटर सारा वही होता है। तो आप जगह जगह पर बुक के लिए ना भटकें, कोई भी एक पुस्तक ले लीजिए, चाहे आपका ये ल्यूसेंट हो, चाहे जो भी आपको सामान्य ज्ञान की आपके पास हो, आप उससे तैयारी करें। और बीओ का नोटिफिकेशन आने वाला है, ये ARO ये सभी इसी सिलेबस पर आधारित है। चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीएससी के अंदर ही आते हैं आपके BEO, ARO। और जिनके अभी नोटिफिकेशन और फॉर्म भरने की तैयारी होने वाली है। तो अब वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।
मिलते हैं अगली क्लास में।